हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट इंद्रानी। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी अच्छी 3 स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छे लगे सारी स्टोरी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ बेल आइकन बटन भी दबा देना। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। ओके, सबसे पहली स्टोरी है ये गौतम जी की। मैं जब मॉस्को में पढ़ने गया था तब वहाँ के हॉस्टल ढूंढने पर मुझे पता चला सब हॉस्टल्स काफ़ी कॉस्टली हैं। मैं और मेरे 2 दोस्त भी गए हुए थे, तो हम थोड़ा सा चीप हॉस्टल ढूंढ रहे थे। क्लास कर रहे थे हम लोग। एक होटल में हम लोग अपना सामान वामान रख के वहीं पे हम लोग ठहरे हुए थे और अपना हॉस्टल भी ढूंढ रहे थे। क्लास भी करना स्टार्ट कर दिया था। हमें एक लड़का मिला जो मॉस्को का ही है लेकिन थोड़ा गांव साइड का आया हुआ है। उसने कहा कि एक हॉस्टल है अच्छा सा, मैं वहीं पे रहता हूँ, वो चीफ है, वो जैक्सन उसका नाम था। तो हम जैक्सन के साथ चले गए अपना सामान वामान लेके। रूम भी खाली है बोला। हमने केयर टेकर से बातचीत की, सब कुछ। वहाँ पे ज़्यादा रेक्टिशन भी कुछ भी नहीं है। क्या टाइम वो सब कुछ भी नहीं बोलते। बस रूम वो लोग साफ़ सुथरा कर देते, बेड कवर चेंज कर देते, खाना वाना दे देते हैं। हाँ, खाने के लिए टाइम रहता है, अगर ओवर टाइम हो जाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ वहाँ पे था। हम लोग आगे उस हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, तीनों दोस्त। अच्छा ही लग रहा था, बहुत ही अच्छे जगह में हॉस्टल था, आबादी से दूर, बहुत पेड़ पौधा वहाँ पे भरे हुए थे। और वो हॉस्टल के पीछे में कुछ खंडर नुमा घर थे जो साफ सुथरा थे बहुत। कौन साफ करता था वो भी पता नहीं। रात को जब सोते थे, गर्मियों का टाइम था, हम खिड़की खोलकर ही सोते थे। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट हुए थे और ग्राउंड फ्लोर में भी काफ़ी स्टूडेंट्स थे। तो खिड़की, पीछे का खिड़की खुला रहता था, तो बाकायदा वहाँ से झाड़ू मारने की आवाज़ें आती थी। शाम जब होती थी तब से स्टार्ट हो जाता था, वहाँ झाड़ू मार रहा है कोई, और जैसे बहुत लोग वहाँ पर गैदरिंग कर रहे हैं, आवाज़ आते थे। हम लोग तीनों दोस्त पूछने पर जैक्सन ने कहा वो तरफ कभी मत जाओ, वो तरफ बोलते हैं कि वो तरफ कुछ है, क्या है पता नहीं, बट कुछ है बोलते हैं सब कोई, वहाँ पे जाना मत करो। हम लोगों ने इतना गौर नहीं किया उसकी बातों पर। एक दिन हम लोग तीनों दोस्त वहाँ पर रात को पार्टी मनाएंगे बोल के चले गए। जाने के बाद हम लोग 9 ही बजा था, हम लोग जस्ट वहाँ पे गए हैं, देख रहे हैं बहुत ही साफ सुथरा जगह है। हम लोगों ने टॉर्च भी ले रखे थे, टॉर्च जला डाले हम लोग वहाँ पर, जलाकर अपना अपना ऑन कर दिए टॉर्च को, और अपना अपना जो जो सामान खाने पीने का था सब निकाल के हम लोगों ने सेटिंग कर लिया। और हम लोग अपने अपना बातचीत करते करते खाते पीते रहे। अचानक से हमें लगा कि उस रूम में 2-4 जैसे आदमी चलने लगे हैं और पायल के भी आवाज़ आने लगी। हम लोग इधर उधर देखने पर टॉर्च देकर कोई दिख नहीं रहा था। फिर दूसरे कमरे में जैसे कई लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग जब बोले चलो तो देखते हैं क्या है, तो मेरा दोस्त दिलीप बोला नहीं नहीं, जैक्सन मना करता है यहाँ पे आने के लिए, इधर उधर देखो मत, अपना काम करो और जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन मैं और मेरा एक दोस्त मनोज, हम लोगों ने माना नहीं। हम लोग झाँक कर देखने गए, देखते हैं कि वहाँ पे काले काले लंबे लंबे कुछ साए दिख रहे थे। टॉर्च के उजाले से बाकायदा वो साए दीवार पे, जैसे टॉर्च की से पार होकर लाइट से और दीवार पे पड़ रहे थे कुछ साए। हम लोगों ने देखा कोई, लेकिन इंसान नहीं, कुछ नहीं, लेकिन साया हमें दिखा। ये देखकर हम लोग तीनों दोस्त बहुत डर गए और वहाँ से हम लोग चले आके अपने कमरे में आके सो गए। उसके बाद वो बात को हम लोग भूल गए। सुबह जैसे दिनचर्या चलते रहा, एग्जाम करीब आ गई। मैं एक दिन अपने दोस्तों को कहा कि चल हम लोग वहाँ पर जाके अपना पढ़ाई करते हैं। तब दोपहर का टाइम था, खाना वाना खा लिए लंच करने के बाद। हमारे दोस्तों ने कहा नहीं नहीं, अभी हम लोग खेलेंगे थोड़ा सा चेस, तू भी बैठ जाना देख। तो मैं बोला नहीं, मैं भी नहीं, कुछ नहीं करूँगा, पढ़ूँगा। वहाँ पे लड़के बहुत मस्तीखोर थे, कोई म्यूज़िक बजा रहा था, कोई खेल रहा था, अपना अपना कोई कुछ कर रहा था। तो मैं अकेला वहाँ पे पढ़ने के लिए चला गया। जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे एक बेंच भी रखा हुआ है। मैं वहाँ पे बैठ गया बेसमेंट पे, और मेरे फ्रंट में ठीक एक रूम था। वो रूम में तो कोई मेन डोर भी नहीं था,
सब विंडोज़ के दरवाजे, मेन डोर के दरवाजे भी सब उखड़ लिए गए थे। वहाँ पे कुछ दरवाज़ा नहीं था। मैं वहाँ पे अपना पढ़ने लगा। जब मैं पढ़ने लगा, मैं मेन डोर से मैं पीछे तरफ करके बैठा हुआ था। मैं फील्ड के तरफ अपना मुँह करके, मेरे पीछे से बाकायदा रूम में जैसे किसी ने मुझे गौंसी कह के पुकारा। मुझे गौमसी गौमसी बोलते थे। तो मैं सोचा ज़रूर कोई शरारत कर रहा होगा, बट लड़की का आवाज़ था। मैं वो आवाज़ पे जब गौर करना चाहा तो फिर से मुझे आवाज़ आई। तो दोपहर का टाइम था, डर भी नहीं लग रहा था। मैंने झांक कर जब देखा तो देखता हूँ वहाँ पर कि छोटे छोटे कद की औरतें जैसे नाच रही, अपने कुछ रिचुअल कर रहे हैं। मुझे समझ में तो कुछ नहीं आया, पर मैं दौड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आ गया। आने के बाद मैंने कहा, देखो ऐसे ऐसे कमरे में मैंने कुछ देखा। फिर वो लोग मेरे साथ आए। आने के बाद देखा कि नहीं, कहीं कोई कुछ भी नहीं था, पर मैंने वहाँ पर कई छोटे छोटे कद के इंसानों को देखा था। पर दोस्तों के साथ जाने के बाद कुछ नहीं दिखा मुझे। उसके बाद से ये इंसिडेंट होने के बाद से मैं कभी और उस तरफ नहीं गया। ये सेकंड स्टोरी है नीलिमा जी की। मैं अपनी चाचा और चाची की एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे चाचा चाची की शादी के 5 साल बाद भी कोई औलाद ना होने के वजह से उन्होंने डिसीज़न लिया कि हम एक बच्चा गोद ले लेते हैं, बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। सोचे, वो लोग दिल्ली में रहते हैं। मेरे जो चाचा जी हैं दिल्ली में जॉब करते हैं, वहीं पे शिफ्ट हो चुके हैं। वो लोग अपना घर बार भी खरीद चुके हैं। करोल बाग में रहते हैं मेरे चाचा चाची। तो वहाँ पे वो लोग एक बच्चा गोद लेने के लिए गए। तो बहुत ही अच्छा सा वो अनाथालय था, बहुत आबादी से दूर था, बिल्कुल अच्छा सा था। वहाँ पे चाची ने देखा एक छोटी सी बच्ची को। उन लोग का सारा जो काम करना था, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो सब करने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद 2 दिन के बाद वो लोग वो छोटी सी बच्ची को लेके आ गए। वो बच्ची करीब करीब 6 महीने की होगी। चाचा चाची तो बहुत खुश थे। सब पार्टी देने के लिए तैयारी करने लगे, सब कुछ करने लगे। तो एक दिन की बात है, चाची पार्टी उटी सब हो गया। चाची सो रही थी। चाचा का नाइट ड्यूटी था। चाची बच्ची को लेके सो रही थी। तो चाची ने जब देखा उठकर, तो बच्ची उठ के बैठी हुई थी। बहुत ही छोटी बच्ची थी वो इस तरह उठ के कैसे बैठ सकती है? चाची को कुछ समझ में नहीं आया। तो चाची ने उसे अपने गोद में लेना चाहा तो लगा जैसे कोई इतनी हैवी लग रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई बड़ा सा बच्चा हो। चाची उसे उठा नहीं पा रही थी। चाची को बहुत डर लगा और चाची को इस तरह देख रही थी जैसे कोई बड़े उम्र के लड़की हो, छोटी बच्ची नहीं। चाची तो बहुत डर गई। तब मेरी दादी भी चाची के पास थी। दादी को उनके रूम में जाके चाची ने उठाया। तो कहा, चाची दादी ने कहा क्या बात है? तो बोले कि ऐसे ऐसे बच्ची उठी हुई थी। फिर दादी जब आके रूम में देख रही है तो बच्ची बेखौफ होके सो रही है। दादी ने कहा तू डर गई होगी, चल मैं तेरे साथ सो जाती हूँ। तो दोनों सो गए। फिर जब भी देखते थे, दादी भी गौर करती थी कभी कभार, बच्ची इतनी छोटी सी बच्ची अपने आप बोतल लेके दूध पी लेना, बोतल को बाकायदा अच्छी तरह से रखना, उसके हैबिट्स देखकर बहुत ही वो लोग ताज्जुब हो जाते थे। और ऐसा लगता था जैसे और कोई उसके साथ हमेशा है, कोई केयर कर रहा है उसका। कुछ खराबी तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कोई केयर कर रहा है। वो गिरने जाएगी पर गिरते गिरते उसे जैसे कोई थाम लेता था। बहुत बार ऐसे हुआ है। वो लोग ख्याल भी किए हैं पर कुछ समझ में नहीं आता था। एक बार चाची ने क्या किया, बोला सत्यनारायण के पूजा रखते, पंडित को बुलाए। पंडित आया। पंडित आके इधर उधर देखे, बोले बेटा तुम्हारे घर में कुछ है। तो चाची ने कहा क्या है मतलब? तो बोले हाँ बेटा। तो छोटी बच्ची को जब देखा पंडित जी ने तो कहा ये जरूर पोजेस्ड है, ये बच्ची कोई है इसके साथ। तो मेरे चाची बोले कोई है मतलब कौन है? बोले रुको बेटा, वो सब तो देखना पड़ेगा, अभी नहीं बता सकता। फिर पंडित जी पूजा पाठ करके चले गए।
वो रात को आए। आने के बाद उन्होंने उस बच्ची को देखा। जब उसके शरीर में हाथ रखा तो वो बच्ची, उनका हाथ इस तरह झड़की कि जैसे कोई बड़ी लड़की। पंडित जी ने कहा हाँ। फिर उन्होंने शुरू कर दिया काम, जो कौन है क्या है जानने के लिए। तब वो बच्ची में उसी की माँ की आत्मा आई और बोली कि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, मैं अपना बेटी को छोड़ के नहीं जाऊँगी जब तक कि बड़ी ना हो। पंडित जी ने समझाया कि आपकी बेटी को यहाँ बहुत प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आप चिंता मत करो, आप जाओ। तो फिर भी जाना नहीं चाहती थी। कह रही थी कि मेरी बेटी होने वाली थी जब मैं, तब थी उस समय मेरी मौत हो गई थी मेरे ससुराल के वजह से, और मेरी बेटी को इस तरह अनाथालय में दे दिया उन लोगों ने। बहुत कुछ उसने कहा पंडित जी से। तो पंडित जी ने बोला अब आपको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाओ, आपकी बेटी अच्छी तरह से यहाँ पे पल जाएगी। उसके बाद जाके वो आत्मा, जो उसकी माँ की जो आत्मा थी बच्ची के ऊपर में, उसने छोड़ दिया उसे। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आज मेरी चाचा चाची की वो बेटी करीब करीब 15 साल की हो चुकी है। ये तीसरी स्टोरी है हुसैन जी की। हुसैन जी अपने एक दोस्त का स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। मैं अपना दोस्त का एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त का नाम है जैक्सन। वो यूके में रहता है। उसे पढ़ाई के साथ साथ उसे नौकरी की बहुत ज़्यादा तलब थी। वो हमेशा नौकरी करके पैसा कमाने की ही बारे में सोचते रहता था। उसने पूरी पढ़ाई बिना किए ही नौकरी पे लग गया। उसे एक अच्छा सा प्राइवेट बस में नौकरी मिल गई, अच्छी सैलरी भी थी। तो वो बस में नौकरी करने लगा। रोज़ वो बस को बस स्टैंड में लगाना होता था। एक बड़ा सा बेसमेंट था, वहाँ पे बस को अंदर करना पड़ता था। उसके बाद अपने घर में अपने बाइक से वो आ जाया करता था। करीब 3 महीना हो चुका उसका नौकरी करते करते, और वो बेसमेंट में अच्छा सा एक बड़ा सा रूम भी था, जिसे जो दिल करे वो वहाँ रख सकता है, ले सकता है। चाबी रहता था वहाँ के वॉचमैन के पास। एक दिन जैक्सन का वो बस रखने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लगी, तो वो सोचा कि मैं टॉयलेट चला जाता हूँ ये रूम में। तो उसने वॉचमैन से चाबी मांगी और वो रूम में चला गया। जाने के बाद ठीक वो दरवाज़ा को खोला है, देख रहा है वहाँ पे चेयर में एक औरत बैठी हुई है। तो वो सोचने लगा कि ये क्या, तब रात के 12 बज रहे थे, ये क्या, ये तो ताला बंद था, फिर ये औरत कहाँ से आई अंदर। वो सोच में पड़ गया। उसके बाद वो औरत उसे एक टिक देखे जा रही थी। फिर उसने जब नीचे देखा, औरत के पैर मुड़े हुए थे। तब उसे समझ में आ गया कि ये औरत कोई इंसान नहीं है। वो कुछ नहीं बोला। उसने वॉचमैन को जोर से आवाज़ दिया। आगे आकर वॉचमैन आया, बोला ताला लगा दो, मैं घर जा रहा हूँ। घर आ गया। उसे 2 से 3 दिन बुखार भी रहा। उसने अपने मम्मी से भी सारी बात कही। फिर उसके मम्मी ने कहा बेटा वो रूम में दोबारा मत जाना। वो रूम में दोबारा क्या, वो नौकरी भी छोड़ दिया। फिर पेट्रोल पंप में उसे एक अच्छी सी जॉब मिल गई। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।